नमस्कार सभी बच्चों को। और सभी बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और रेगुलरिटी के साथ जो है आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। परिणाम ज़रूर अच्छा निकलेगा यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो। आज हम आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करें आज के क्लास। सेकंड क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे, तो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का, इसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा। मान लीजिए कि आपसे हम कहते हैं कि CH3 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको खींचना है। CH3 दिया हुआ है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर OH है। अगर आपसे कहता है कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर खींचिए, तो सर्वप्रथम आपका काम होगा कि लंबा चेन देखिए कि कौन सा है, कि 1 2 3 4 का चेन बना है। तो 4 चेन आपको दिखाना होगा कार्बन का। इसमें हम कहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाया नहीं जाता है, लेकिन हाइड्रोजन को तब जरूर दर्शाया जाता है जब हाइड्रोजन किसी हेटेरो एटम से जुड़ा हुआ हो। ओके, तो देखिएगा 1 2 3 4 है ना, तो एक हो गया यहाँ पर कार्बन, यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया, और यहाँ पर चौथा कार्बन आपका हो गया। ये 4 कार्बन आपने दिखा लिया। इसके बाद में देखिए दूसरा पर जो है CH3 है, तो दूसरा पर आप एक ऐसे बॉन्ड लाइन दिखा सकते हैं आराम से। हो गया, CH3 हो गया। यहाँ भी आपका जो है एक CH3 है, तो यहाँ भी एक CH3 दे देंगे। तीसरा पर भी हो गया, और इससे आपका OH जुड़ा हुआ है, तो आपको जो है OH जोड़ देना है। तो OH हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं। अब यह आपका जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका हो गया। इस ढंग से आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एकदम खींचने आना चाहिए। फिर से ज़रा देखिए कि मान लीजिए कि हम आपको एक ऐसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर खींच दें, ऐसा दिया हुआ है, और तब इससे कहते कि आप स्ट्रक्चर इसका बता दीजिए। तो ये भी बात ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर आपको ऐसे दिया हुआ है। हो गया, तो हमारा कहने का मतलब कि ये तो देखिए 1 2 3 4 का चेन बना कार्बन में। आपको 4 का चेन ऐसे 1 2 3 और 4 का चेन ऐसे बना लेना है। बनाने के बाद में चूँकि एक वैलेंसी तो इसका प्रदर्शित हो गया, अभी इसका 3 बाकी है और 4 वैलेंसी होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 दिखाने के लिए यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन लगाना होगा। यहाँ भी इसका एक इधर दिखाया हुआ है इस बॉन्डिंग में, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिएगा, तो इसका भी 4 हो जाएगा। बीच वाला का यदि देखिएगा ना, तो इधर भी एक संयोजकता दिखाया हुआ है, इधर भी एक है, मतलब 2 हो गया है और 2 बचा है, इसलिए 2 हाइड्रोजन बीचवा में डाल देंगे। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर तो ऐसे एक और बॉन्ड खींचा हुआ है, जहाँ से आपको CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का आपका 3 जो है देखिए इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया गया, एक बचा हुआ है ना, तो आपको एक यहाँ पर ऐसे दे देना है। हो गया, CH हो गया। इस ढंग से इस स्ट्रक्चर को ऐसे बॉन्ड लाइन में दर्शा सकते थे, चाहे यह बॉन्ड लाइन दिया हुआ तो ऐसे उसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते थे। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना होगा इस पर, कि आपको जो है इस पर लिखने आ जाना चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये दोनों भी उसके साथ जोड़ दीजिएगा नंबर दे करके मिटा देते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, पहले कार्बन के प्रकार देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि कार्बनिक रसायन में हेडिंग बनाएंगे हम लोग कि कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के प्रकार। कार्बन के प्रकार, इतनी बातें तो हो गई। अब इस पर गौर कीजिएगा जरा कि टाइप्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहेंगे। अब इस पर ज़रा हम लोग बढ़िया से एकदम ध्यान दीजिएगा। यदि एक कार्बन से, पहला बात इसमें हम लोग नोट करेंगे कि यदि एक कार्बन से
एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। 1 डिग्री सी मतलब कार्बन हो गया। चाहे इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं, प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन ही याद रखिएगा, इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। एक कार्बन से सीधे एकदम कार्बन से, ये ना कि हाइड्रोजन देख लेना गिएगा, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक कार्बन से यदि एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब जरा देखिएगा अगला बात लिख रहे हैं इसमें कि यदि एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो, 2 कार्बन जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, जिसको आप लोग सेकेंडरी कार्बन के नाम से भी जानिएगा, सेकेंडरी कार्बन भी इसको कहेंगे। तीसरा बात ध्यान दीजिए कि यदि एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो, 3 कार्बन जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री कार्बन, चाहे टर्शियरी कार्बन भी आप कह सकते हैं इसको, टर्शियरी कार्बन। ओके। और अगला बात देखिएगा कि यदि एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा हो, 4 कार्बन जुड़ा हो, कार्बन जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को 4 डिग्री कार्बन कहते हैं, 4 डिग्री सी इसको कहेंगे। हो गया। और एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि एक कार्बन से केवल हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन लिखे हैं, हिंदी में आप लोग भी नोट कर सकते हैं कि केवल हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, कार्बन नहीं, कार्बन उससे अटैच नहीं हो तो इसको हम लोग 0 डिग्री कार्बन कहते हैं, 0 डिग्री कार्बन कहते हैं। चाहे इसको हम लोग मिथाइल कार्बन भी कहते हैं, मिथाइल कार्बन के भी नाम से जानेंगे हम लोग। यहाँ इसको हिंदी में आप पढ़िएगा मिथाइल, कि इसको मिथाइल कार्बन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई होगी। चाहे इसको सुपर कार्बन भी हम लोग कहते हैं, सुपर कार्बन। ओके। चाहे 0 डिग्री कार्बन के नाम से आप याद रखिएगा। इसका अध्ययन जनरली जो है आदमी 1 डिग्री कार्बन में ही ले लेता है, लेकिन अगर रूल के अनुसार देखिएगा तो इसको 0 डिग्री कार्बन ही कहते हैं। तो आपके पास कार्बन के 4 प्रकार आ गए। अब कहेंगे कि सर चारों कार्बन के प्रकार के पढ़ने की आवश्यकता क्या है, तो इसका भी यूज हम आप लोगों को पहले बताएंगे। पहले इस पर एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपसे कहता है कि प्राइमरी कार्बन किससे कहते हैं, तो परिभाषा याद होना चाहिए कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। एकदम स्पष्ट है यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है। इतना बात यदि याद है ना तो आपको परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस ढंग से इसका फेयर भी आप लोग को बनाते जाना है। तो अब ज़रा अब बात किया जाए थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल पर आइए, मिटा देते हैं इसको। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, तब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए, आपको यदि मान लीजिए कि यह संरचना दिया हुआ है, कहता है कि CH3 दिया हुआ है, फिर आपको यहाँ पर CH2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको C दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है। कहता है कि इसमें इस स्ट्रक्चर में जो है ना कि कार्बन का जो है वर्गीकरण कीजिए। इसमें कार्बन का वर्गीकरण करें। अब ज़रा गौर कीजिएगा,
एकदम क्या कहे हैं, एकदम कार्बन के प्रकार का, मतलब कि उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, कार्बन से डायरेक्टली जो है कितने कार्बन अटैच है उसको उतना ही डिग्री करे कार्बन कहेंगे जितना कार्बन उससे अटैच है। तो ज़रा गौर कीजिए, तो इस कार्बन को ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन वाले पर बात कीजिए। यह कार्बन जो है सर इससे जुड़ा है, हाइड्रोजन मन देखिए, इसके बगल में देखिए एक ही कार्बन है, मतलब कि सर यह जो है हमारा 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। क्लियर। इस कार्बन को भी ज़रा देखिए, तो इस कार्बन को भी यदि आप देखते हैं तो यह भी C जो है इसी CH से जुड़ा हुआ है, मतलब कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से केवल जुड़ा है। तो जब एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको भी हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये भी क्लियर हो गया होगा। इस कार्बन पर कब बात कीजिए, तो ये भी कार्बन जो है अपने बगल वाला कार्बन से केवल जुड़ा है, मतलब कि ये भी जो है आपका 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन को भी थोड़ा सा देख लीजिए, देखते रहिएगा बढ़िया से कि यह कार्बन भी जो है ना केवल इसी से जुड़ा है, मतलब कि ये भी जो है आपका 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन को देखिए ज़रा, तो यह कार्बन भी केवल इसी से अटैच है, तो इसको भी हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ओके, अब आगे की बात कीजिए। अब इस कार्बन पर ज़रा बात कीजिए, इस कार्बन पर हम आते हैं। तो यह कार्बन जो है देखिए पीछे इस कार्बन से, आगे इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब कि यह कार्बन जो है ना आपका 2 कार्बन से जुड़ा है। तो जब यह 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब हम ज़रा इस कार्बन पर बात करते हैं। तो यह कार्बन ज़रा देखिएगा कि यह कार्बन जो है इसके अपने बगल वाला से, अपने नीचे वाला से और अपने बगल वाला से, मतलब कि यह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। इतना बात तो स्पष्ट हो गया होगा। अब इस कार्बन पर बात ज़रा कीजिएगा, यहाँ पर जो है सेंटर में बैठा हुआ कि इसके बगल में 1, यह हो गया 2, इसके बगल में 3 और इसके नीचे में 1। तो देखिए 1 3 और 1 4, 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4 कार्बन से यह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। इस ढंग से सारे कार्बन को हम लोग लिख दिए। हम आपसे अब इसमें पूछते बताइए तो कि इसमें 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है। तो आप लोग गिन लीजिए कि देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 4 और 1 5 जो है 5 कार्बन ऐसा है जो 1 डिग्री C में जुड़ा है। इसके बाद 2 डिग्री C कार्बन बताइए कि इसमें कितने हैं। तो 2 डिग्री कार्बन जो है देखिए यहाँ पर 1 है और कहीं 2 डिग्री नहीं लिखा है, तो 2 डिग्री कार्बन में आपका 1 कार्बन है। अब कहते हैं कि 3 डिग्री में कितने कार्बन जुड़े हैं। तो 3 डिग्री में देखिए इससे जो है 1 2 और 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यह 3 डिग्री कार्बन है, मतलब कि संख्या 1 है। तो 3 डिग्री कार्बन में भी संख्या हमारा कार्बन का 1 है, एक ही ना कार्बन है जो कि 3 डिग्री कार्बन है, और 4 डिग्री वाला भी 1 ही है। तो 4 डिग्री C कार्बन भी इसमें 1 है। हो गया, यह बात 1 गो है, यह 5 गो है। अब कहेगा कि जिस प्राइमरी कार्बन से, प्राइमरी कार्बन की संख्या तो 5 है, तो बताइए कि प्राइमरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन इसमें जुड़े हैं। तो प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका संख्या निकालने के लिए बड़ी आसान है। प्राइमरी वाला जहाँ रहता है ना उसमें 3 गो हाइड्रोजन हमेशा रहेगा। देखिए CH3 अगर लिखा हुआ है तो एकदम दिमाग में रखिए कि वही प्राइमरी कार्बन है। तो हम लोग कहेंगे कि सर 5 गो प्राइमरी कार्बन था ना, उसके साथ 7 के साथ 3 गो था हाइड्रोजन, तो पहुँचते ही 15 गो हाइड्रोजन है आपका, 15 हाइड्रोजन उसमें जुड़ा हुआ है 5 के साथ। 2 डिग्री जहाँ पर है उसमें देखिए 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, एक आपका है ये है सेकेंडरी कार्बन, इसमें 2 गो हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन आपका 2 गो हो जाएगा। हो गया ये बात। 3 डिग्री हाइड्रोजन है, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन देखना है तो देखिए इसमें CH रहता है, एक ही हाइड्रोजन रहता है, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें 1 गुने 1 मतलब 1 हाइड्रोजन रहता है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन में हाइड्रोजन नहीं रहता है। हाइड्रोजन क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इसमें सर एक और हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसका वैलेंसी 5 गुना होगा, और कभी 5 गो तो हाइड्रोजन होता नहीं है, इसका तो वैलेंसी ही 4 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो 4 डिग्री में आपका 1 कार्बन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है 1 गुने 0 बराबर हम लोग कहेंगे कि 0 हाइड्रोजन इसमें है। इस ढंग से आप लोगों को जो है कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 0 डिग्री कार्बन पहचानने आना चाहिए। अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल पर भी बात किया जाए।
हमने एक ही एग्जाम्पल ऐसा ले लिया कि जिसमें 1 से 4 तक का वर्गीकरण हो जाए। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, तब आगे इस पर थोड़ा सा और एग्जाम्पल ज़रा देख लिया जाए। ओके, अच्छे से एकदम मन लगा करके मेहनत कीजिएगा। ये सब सारी बातें जब समझ में यदि आने लगेंगी तब जा कर के जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने लायक बनेंगे। तो एक एक बात जो है आप लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए। ज़रा गौर कीजिए। मान लीजिए कि हम आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं कि CH3 CH CH3 CH3 है। इसमें हम आपसे पूछते कि कितने प्रकार के कार्बन हैं। तो एकदम सोचिए यह किससे जुड़ा है, एक कार्बन से। तो यह जो है सर आपका 1 डिग्री C है। यह भी CH3 है, एकदम H3 दिखाई दिया 1 डिग्री C। यह H3 दिखाई दिया, यह सर 1 डिग्री C। लीजिए 1 डिग्री C हो गया। CH दिखाई दिया तो यह तो ऐसा 3 डिग्री हो गया। लेकिन देखिए लीजिए कि यह जो है 1 2 3 से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन होगा। इसका वर्गीकरण ऐसे हम लोग को करने आना चाहिए। अब ज़रा एक बात और देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बात कीजिए कि मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन देते हैं कि आपको बताना है, एक स्ट्रक्चर देते हैं कि CH3 CH CH3 CH CH3 और यहाँ CH3 आपको दिया हुआ है। अब इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि बताए कि इसमें कितने प्रकार के कार्बन हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यह एक कार्बन से जुड़ा है तो यह सर 1 डिग्री C, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री C, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री C, ये भी हो जाएगा आपका 1 डिग्री C। एकदम पहचान में आ गया। यह इस कार्बन को देखिए, यह 1 2 और 3 से जुड़ा है, इसको 3 डिग्री C कहेंगे। 3 डिग्री C कार्बन है, C मतलब कार्बन। इसको देखिए तो 1 2 और 3 से जुड़ा है, सर ये भी 3 डिग्री C कार्बन है। इस स्ट्रक्चर में 2 कार्बन ऐसे हैं जो आपके 3 डिग्री कार्बन हैं और आपके 1 2 3 और 4 कार्बन ऐसे हैं जो प्राइमरी कार्बन हैं। तो ऐसा आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसको बनाने आना चाहिए आप लोगों से। हमारे समझ से ये बन जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री आप लोग बना सकते हैं। ज़रा इसमें देखिए तो कि कितने माने क डिग्री का कार्बन है। ये क्वेश्चन मान लीजिए कि हम आपको देते हैं कि CH3O CH3, बताइए कि इसमें कितने डिग्री वाला कार्बन मौजूद है। तो क्या कहिएगा कि यह सर देखिए ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा है। हम क्या कहे हैं कि कार्बन कभी भी जुड़ा हुआ होना चाहिए तो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन से नहीं कहे हैं। तो यहाँ तो सर कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, इसका मतलब क्या, 0 डिग्री कार्बन है। 0 डिग्री यह कार्बन है। यह भी देखिए यह किसी कार्बन से अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये तो सर ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ये भी हमारा जो है 0 डिग्री कार्बन में आएगा। हो गया। इसको सुपर कार्बन चाहे मिथाइल कार्बन भी हम लोग कहते हैं इसको। अब ज़रा इसका भी देख लीजिए। इसमें भी मान लीजिए कि यह मिथाइल अल्कोहल का सूत्र है, CH3OH होता है। अब हम कहेंगे कि इसमें जो कार्बन है उसका वर्गीकरण कीजिए कि वह किस प्रकार का कार्बन है। यह C जो है कार्बन कि इसमें कार्बन किस प्रकार का कार्बन है, माने इस स्ट्रक्चर में जो कार्बन मौजूद है वह किस प्रकार का कार्बन है, क्वेश्चन कहता आपसे। तो इसका स्ट्रक्चर आप तोड़ दीजिए कि सर C है, इसमें H, ऐसे H नहीं भी ऐसे भी तोड़िएगा तब वो हो जाएगा। CH3 भी लिख सकते हैं। चलिए CH3 यहाँ OH है, OH हो गया। इसका ऐसे स्ट्रक्चर लिखा जाता है। स्ट्रक्चर भी कैसे लिखा जाएगा ये भी आगे चल कर कभी सिखाना बाकी है। तो देखिएगा ज़रा यहाँ कार्बन जो है कार्बन से नहीं जुड़ा है, यहाँ कार्बन तो सर ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा तब ना जा कर के कहेंगे कि 1 डिग्री, लेकिन यह नहीं जुड़ा है तो इसको भी हम लोग कहेंगे कि सर 0 डिग्री कार्बन है। उसी तरह से आप मीथेन का सिंपल फार्मूला लिखते हैं, तब मीथेन में देखिएगा कि CH4 लिखते हैं। तो सर यह कार्बन तो हाइड्रोजन से केवल जुड़ा है, यह किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो इसको भी आप लोग कहिएगा कि सर 0 डिग्री कार्बन है। ओके। अब देखिएगा ज़रा थोड़ा सा और बात कहते हैं। मान लीजिए इथेन पर बात कहते हैं, तो इथेन का सूत्र C2H6 होता है। सूत्र कैसे हुआ है तो समझाएंगे,
लेकिन इसका नाम भी अभी ध्यान में रखिए कि इथेन इसको मान लीजिए कि कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा ना तो ऐसे लिखा जाता है CH3 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 CH3। नहीं लिखने आ रहा है स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान में डालिए कि सर कै गो कार्बन है, तो 2 गो कार्बन है। आप 2 गो कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में क्या कीजिए कि सर किनारे में आपको H3 लिखना है, इसमें भी किनारे में ही है तो H3 लिखना है। 3 3 6 हो गया। अब ज़रा देखिए इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो यह सर 1 डिग्री कार्बन है। यह भी कार्बन जो है इससे जुड़ा है तो सर ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन है। इस ढंग से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 0 डिग्री कार्बन को आप लोग एकदम निश्चित रूप से वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, हमने आपको अभी आसान एग्जाम्पल भी दिया है। आगे चल करके जब इससे क्वेश्चन जब बनवाएंगे आपसे तब देखेंगे कि आप लोग को बनाने आया कि नहीं। तो हमारे समझ से ये बातें सभी को समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोगों ने क्या देख लिया कि कार्बन के वर्गीकरण हमने कर दिया कि 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं, उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिया है। तो ये बातें अब आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। अब ज़रा एक और टॉपिक पर आगे बढ़िए ध्यान दीजिएगा। सुनिएगा थोड़ा सा सिग्मा तथा, इसको सिग्मा पढ़ेंगे, सिग्मा तथा पाई, इसको हम लोग पाई पढ़ेंगे। बॉन्ड की गणना, बॉन्ड की गणना, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की गणना हम लोग कैसे करेंगे। एकदम एक एक टॉपिक बढ़िया हो जाना चाहिए। देखिएगा एकदम टू द पॉइंट हम लोग रहेंगे हमेशा, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिएगा ज़रा कि यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यदि आपको डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग डबल बॉन्ड से जानेंगे, द्विबंध कहेंगे। डबल बॉन्ड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं द्विबंध, द्विबंध कहेंगे। चाहे इसको हम लोग कहेंगे एकल बंध, हिंदी में एकल बंध से के नाम से भी हम लोग हिंदी में जानेंगे। तो जहाँ डबल बॉन्ड होता है ना, वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होता है। एक बॉन्डवा को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और एक को पाई बॉन्ड कहेंगे। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच देखा जा रहा है, तो यह आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, त्रिबंध, त्रिबंध हो गया। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि सर इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, दोनों के बीच में मान लीजिए कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो चूँकि इसकी संयोजकता तो सर 4 होती है, 4 होती है, तो यहाँ एक H, यहाँ 2 H, यहाँ 3 H हम लोग दिखा दिए। देखिए तो इसका बॉन्डिंग में 1 2 3 4 गो हो गया कि नहीं संयोजकता। इसका भी उसी तरह से सर 1 2 3 और एक इधर हो गया 4। तो इसका भी संयोजकता हमेशा 4 ही आपको दिखाई देना चाहिए कोई भी स्ट्रक्चर में। अब यहाँ हम लोग कहेंगे कि सर कार्बन कार्बन के बीच में चाहे इसमें कितने जो है आपके सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में बनने के लिए यहाँ भी सिग्मा है, ये भी सिंगल बॉन्ड 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 है। तो आप ज़रा गौर कर लीजिए कि कौ सिग्मा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया, 7 सिग्मा बॉन्ड हुआ। एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड बनने में जो है 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर भी ज़रा समझिए इस बात को। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, देखिए इस कार्बनवा के एगो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बनवा के एगो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिला ना, तो एगो तब ना सिग्मा बॉन्ड बना। मतलब कि 2 गो जब इलेक्ट्रॉनवा मिलेगा तब जाकर के एगो सिग्मा बॉन्ड बनेगा।
डबल बॉन्ड है तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें न हो गया। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड बराबर 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या का बात होगी तो डबल कर देना है, बॉन्ड गिना जाएगा ना तो उसमें डबल हम लोग कर देंगे। अगर 2 सिग्मा हुआ तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हम लोग कहेंगे कि सर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन कह देंगे, हो गया। उसी तरह से 1 पाई है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 पाई बॉन्ड है, अगर बॉन्ड लिखा हुआ है तो बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 पाई है ना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इससे संबंधित फिर से आप रिवीजन कीजिए कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है। ये बातें नोट कर लेना होगा, तब इस पर आप ज़रा क्वेश्चन समझिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन कहता है कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि CH3 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, अब आपको बताना है। ओके, तो देखिएगा ज़रा तो कि कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें। इस स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए तो C जो है यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो यहाँ सर H, इधर से H, इधर से H, हमने इसको तोड़ दिया क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगले बॉन्ड में जुड़ेगा। अब इस C को तोड़िएगा तो देखिए एगो हाइड्रोजन भी है तो ऊपर में एगो हाइड्रोजन दे दीजिए, नीचे में आपका CH3 है तो CH ऐसे हमने तोड़ दिया। यहाँ पर देखिए कि C है तो सर ऊपर में एक H, यहाँ H, हमने एकदम पूरा इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं तो सब सिग्मा न होगा। तो गौर कीजिए ज़रा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब कि इसमें आपका 13 सिग्मा बॉन्ड है, 13 सिग्मा बॉन्ड है। हो गया इतना। इस ढंग से हम लोग इसमें बता सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, एकदम समझ में आना चाहिए स्पष्ट। मान लीजिए कि हमने आपसे क्वेश्चन यह दे दिया कि बताइए कि इस स्ट्रक्चर में कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हालांकि इसको हम लोग इथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथीन। ये नाम अभी ज़रूरी नहीं है, अभी सिखाएंगे तब आप लोग जानिएगा। में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या बताएं, बॉन्ड की संख्या बताएं, आपसे एक क्वेश्चन कहता है। तो ज़रा अब इसको गौर कीजिएगा कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। इस स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए कि सर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो 1 और 1 2 हमने तोड़ दिया। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दिए। यहाँ C है, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन और 1 2 हाइड्रोजन में हमने तोड़ दिया इसको। अब ज़रा गौर कीजिए, जहाँ सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ तो केवल सिग्मा, यहाँ भी केवल सिग्मा, यहाँ भी केवल सिग्मा, यहाँ भी केवल सिग्मा हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हो गया तो एगो बॉन्डवा को पाई कहेंगे। हम कहे हैं ना कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है तो एगो पाई होता है। अब ज़रा सिग्मा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, मतलब कि इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है। हो गया। पाई गिनिए तो 1 ही है तो हम लोग कहेंगे कि 1 पाई बॉन्ड है। लेकिन इसी में आपसे कह देता ना कि इतने सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं तो 5 से दोगुना कर दीजिए, कहिएगा कि 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहेगा तो दोगुना कर देंगे। इसमें कहता कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको भी डबल कर देंगे तो कहेंगे कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। इस ढंग से आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या बताने आना चाहिए। ज़रा तीसरा एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं, इसको मिटा दें। ओके, अब देखिएगा।
सिग्मा पाई बॉन्ड आप लोग को निकालने आना चाहिए। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन कहता कि C2H2 इसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन कहेंगे, नाम से मतलब अभी नहीं है, में कितने सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड हैं। एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अब देखिएगा तो ज़रा गौर कीजिए, इसका स्ट्रक्चर आपको तोड़ने आना चाहिए। तो इसमें देखिए ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा ये भी आप तुरंत जान जाइएगा, गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर जब तोड़ेंगे ना तो देखिए ऐसे यह होगा, हो गया यह। अब ज़रा गौर कीजिए, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ तो सर सिग्मा है, ये सिग्मा सिग्मा हो गया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में देखिए क्या कहे हैं, एगो सिग्मा होता है तो दूगो पाई बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा हो गया सर और दूगो पाई बॉन्ड हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर 1 2 3 हो गया, हो गया। पाई बॉन्ड कितना हुआ, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो इसमें कहेंगे कि पाई बॉन्ड सर 2 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारे समझ से ये बातें आप लोगों को जानकारी हो गया होगा, ये बात क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा एक बात पर और इसी में क्लियर कर लेते हैं मिटा दे इसको मिटा देते हैं। चलिए ओके, एकदम ठीक। तो कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आप लोगों को निकालने आ जाना चाहिए। देखिए हमने 2 बातें अभी सीखा। टाइप्स ऑफ कार्बन देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 0 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं हमने देख लिया। हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसको कहते हैं। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है उसमें केवल सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। हो गया बात ये। अब ज़रा हिब्रिडाइजेशन की बात कीजिए, प्रसंस्करण की बात हम लोग करेंगे। हिब्रिडाइजेशन, हिब्रिडाइजेशन इसको हम लोग प्रसंस्करण कहते हैं, प्रसंस्करण। हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है ना आपको जनरली 3 प्रकार के प्रसंस्करण देखने को मिलेंगे। या तो sp होगा, नहीं तो sp2 होगा, नहीं तो sp3 होगा। हो गया। अगर sp3 है तो उसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन पर बात हो रहा है अभी, तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 में बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है और sp में आपका 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब इसका रेखीय स्ट्रक्चर हो जाएगा, रेखीय स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर इसको कहेंगे, लीनियर इसको कहेंगे। इस स्ट्रक्चर में 120 डिग्री वाला को कोणीय स्ट्रक्चर कहते हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर में हो गया यह, एंगुलर। ओके। इसको हम लोग कहेंगे समचतुष्फलक कहते हैं, जैसे आप लोग, तो समचतुष्फलक में आप इसको भी लिख सकते हैं। आपको जनरली याद पहले दिमाग में डालना है कि sp, sp2, sp3 हिब्रिडाइजेशन कब कहाँ हम लोग कैसे करेंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि यदि केवल सिंगल बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड है, पहले इस ढंग से समझिएगा। सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, एकल बंध है। तो एकल बंध में आपको केवल जो है sp3 हिब्रिडाइजेशन होता है। सिंगल बॉन्ड जहाँ रहेगा तहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का प्रसंस्करण है। यहाँ लिख दीजिएगा कार्बन कार्बन के बीच हिब्रिडाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, हिब्रिडाइजेशन। अब जरा गौर कीजिएगा, यदि डबल बॉन्ड हुआ, द्विबंध हो गया, डबल बॉन्ड आ गया कहीं, इसको हिंदी में आप क्या कहिएगा, द्विबंध कहेंगे। तो उसमें हम लोग कहेंगे कि सर sp2 हिब्रिडाइजेशन होगा। और यदि ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ट्रिपल बॉन्ड यदि होगा तो उसमें आप कहिएगा कि sp हिब्रिडाइजेशन होगा, इसको त्रिबंध कहेंगे। इससे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी
चाहे देखिए जब सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना सीख गए तो sp3 जहाँ बनेगा ना वहाँ केवल 4 सिग्मा होगा। अगर 4 सिग्मा आपको कार्बन के चारों तरफ सिर्फ 4 सिग्मा दिखाई दे रहा है तो आप कहिएगा कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ना वह sp3 होगा। इसमें यदि आप देखिएगा sp2 में, तो देखिए sp2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड हम अभी आपसे कहे हैं, और डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे ना आपका कहेंगे डबल बॉन्ड में स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यदि आप यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं तो एक सिग्मा हो जाता है, एगो पाई हो जाता है। आपको पाई से मतलब ही नहीं है एक तरह से कहिए कि, तो हम लोग सिग्मा देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक सिग्मा हो गया, एक ही सिग्मा न हुआ। तो यहाँ जो है sp2 में यदि आप बात करते हैं तो sp2 में डबल बॉन्ड यदि जहाँ पर होगा वहाँ पर एक सिग्मा आपको दिखाई देगा, हो गया। इसमें आप देखिएगा एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, डबल बॉन्ड में पाई कहेगा तो एगो पाई, और इसमें आपका एक सिग्मा होगा तो 2 गो पाई होगा, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे थोड़ा सा ऐसे बात समझिए स्ट्रक्चर पर देखिए, मान लीजिए कि हमने आपसे क्वेश्चन कहा कि मीथेन में बताइए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो इसका स्ट्रक्चर तोड़ दीजिए कि सर सिंगल बॉन्ड सब होता है, और सिंगल बॉन्ड में ऐसे तोड़ देंगे तो सर चारों तरफ से खाली तो सिग्मा बॉन्ड तो बना है, और 4 सिग्मा सर है, तो 4 सिग्मा है तो इसको कहेंगे 4 सिग्मा हो गया, तो इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस कार्बन का प्रसंस्करण क्या होगा, sp3 हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने आपसे क्वेश्चन लिखा C2H6 में बताइए कार्बन कार्बन के बीच प्रसंस्करण क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तो देखिए ऐसे C यहाँ पर मान लीजिए कि CH3, चाहे यहाँ H भी तोड़ दीजिए, H H H, यहाँ CH ऐसे हम लोगों ने तोड़ दिया। इस कार्बन कार्बन के बीच केवल देखना है तो केवल सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है। हाइड्रोजन तो होगा तो वह सब सारा सिग्मा ही से जुड़ा रहता है। तो देखिए तो इस कार्बन के चारों तरफ जो है 4 सिग्मा है कि नहीं, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन के भी चारों तरफ देख लीजिए कि 4 सिग्मा है, तो आप कहिएगा कि इसका सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हो गया होगा एकदम स्पष्ट, sp3 क्लियर। अब जरा गौर कीजिएगा, इसको इधर से मिटा देते हैं ओके। अब जरा एक बात और देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि हमने कहा कि यहाँ पर आप C2H4 में हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कार्बन कार्बन के बीच का प्रसंस्करण क्या होगा। C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच प्रसंस्करण आपको बताना है क्या होगा, बराबर व्हाट है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर तोड़िए, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और तोड़ना है तो और तोड़ दीजिए। तो तोड़िएगा तो C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, हो गया। अब तोड़ने के बाद में देखिए कि सर यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ एक पाई है, यह सिग्मा है, यह सिग्मा है, यह सिग्मा है, यह सिग्मा है, ओके। तो इस कार्बन के चारों तरफ यदि देखेंगे हम लोग तो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है इस कार्बन के चारों अराउंड, एक पाई है। तो 3 सिग्मा एक पाई है, आप कह दीजिए sp2 होगा, sp2 हो गया, हो जाएगा। चाहे डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में सीधा सीधा ऐसे भी बना सकते हैं कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें भी देखिए 1 2 3 गो सिग्मा है, एगो पाई है इस कार्बन के लिए, तो इसमें भी सर कहेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपसे कहता क्वेश्चन में कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन कहे कि sp2 प्रसंस्करण में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, ओके। अब इसका हम लोग आंसर क्या कहेंगे कि सर आंसर इसका होगा कि 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये बात एकदम इम्पोर्टेंट रूप से इसे याद कर लेंगे, हो गया। अब चला थोड़ा सा और बात कीजिए, फिर आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन मान लीजिए कि लिख देते हैं
कि sp3 प्रसंस्करण में डाइजेशन में कितने सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड होता है। क्वेश्चन हो गया आपसे ऑब्जेक्टिव में। तो आप कहिएगा कि sp3 है ना, तो इसमें सर 4 सिग्मा होना चाहिए, 4 सिग्मा होना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से याद रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। अब जरा फिर एक बात कीजिए, तनी sp की तरफ बढ़िए, तब क्वेश्चन आपसे रिवीजन करवाएंगे। देखिए इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि दिया हुआ है स्ट्रक्चर में कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कार्बन का हिब्रिडाइजेशन बताएं। क्वेश्चन हो गया, तो जरा गौर कीजिएगा। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो C हाइड्रोजन इससे सिंगल बॉन्ड में जुड़ा रहता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ C है, यह सिंगल बॉन्ड में H जुट गया। सर जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर केवल एक सिग्मा होता है, यहाँ भी एक सिग्मा होगा, यहाँ भी एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। तो जरा गौर कीजिए, इस कार्बन के आसपास 2 सिग्मा है, 2 पाई है, 2 सिग्मा और 2 पाई है, 2 सिग्मा और 2 पाई, इसका मतलब कि sp हिब्रिडाइजेशन होगा। अब इसमें भी देखिए 2 सिग्मा 2 पाई, तो इसका भी प्रसंस्करण sp3 होगा, इसका भी प्रसंस्करण sp होगा और इसका भी प्रसंस्करण क्या होगा? sp होगा। तो sp वाला में क्या देखें हम लोग? 2 सिग्मा 2 पाई sp के लिए, 2 सिग्मा 2 पाई, sp3 के लिए 4 सिग्मा केवल, sp2 में कितना? 3 सिग्मा 1 पाई। तो इस पर भी आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन सबसे इजी क्या है कि सबसे इजी है ना सर, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो sp, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2, सिंगल बॉन्ड है तो सर sp3। ऐसे भी आप एकदम आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो जरा क्वेश्चन को इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या बनाएंगे क्वेश्चन कि sp हिब्रिडाइजेशन में प्रसंस्करण में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसके जवाब अब देखिए, तो यहाँ से मिल गया होगा कि 2 सिग्मा 2 पाई। तो आंसर इसका क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव में कहीं भी जो ये लिखा हुआ होगा कि 2 सिग्मा और 2 पाई, उसी पर हम लोग टिक लगा देंगे। ये बात आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। ओके, तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। sp में क्या हम कहें, sp2 में क्या कहें और sp3 में क्या कहें, हम आपको क्वेश्चन वाइज इसको लिखवा दिए। अब ज़रा कुछ क्वेश्चन पर अब आया जाए, मिटा देते हैं थोड़ा। देखिए फिर से गौर कीजिएगा, 4 सिग्मा तो सर sp3, 4 सिग्मा मतलब sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, फिर कहें 2 सिग्मा 2 पाई तो सर sp हो गया। ये बात तो आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए एकदम तुरंत। अब ज़रा गौर कीजिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH3 है। हो गया? ऐसा लिख करके और आपसे ऐसे स्टार मार्क इस पर दे दिया। तब क्वेश्चन कहता है कि स्टार मार्क, चाहे इसका नंबर आपको दे दिया कि सर 1 है, चाहे 2 दे दिया यहाँ पर, तो कहा कि 2 कार्बन का प्रसंस्करण बताएं, हिब्रिडाइजेशन बताएं। क्वेश्चन आपसे कह दिया कि क्या होगा इसका, सिर्फ इस पर बात हो रहा है, बाकी सबसे अभी मतलब नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि इसका स्ट्रक्चर तोड़ दीजिए। कि देखिए यहाँ CH3 है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ C है, नीचे में यहाँ H है, इधर से डबल बॉन्ड है, बाकी सब मिटा लीजिए, हटा लीजिए,
कोई मतलब हमको अब नहीं है सर। हमको तो मतलब सिर्फ इतना ही से था कि देखिए सी है ना, सी लिख दीजिए, इसी का हमसे पूछा ही है। तो इधर से सर डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको सिंगल बॉन्ड में ऐसे दिखा देंगे नीचे। यहाँ बगल में भी एगो सिंगल बॉन्ड है, इसका संयोजकता देख लीजिए 4 पुर गया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इधर 2, इधर एक 3, इधर एक 4 हो गया। अब आप सिग्मा पाई जरा लिख दीजिए इसका। तो देखिए इसका एक सिग्मा एक पाई यहाँ हो गया डबल बॉन्ड में, यहाँ एक सिग्मा हो गया, यहाँ एक सिग्मा हुआ। तो इस कार्बन के आसपास कितने सिग्मा? तो सर 3 सिग्मा है और एक पाई है। 3 सिग्मा और एक पाई है तो सर कौन सा हिब्रिडाइजेशन? sp2। तो इसका आंसर क्या होगा? sp2 हिब्रिडाइजेशन होगा। ओके, ऐसे आप बना सकते हैं एकदम आसानी पूर्वक, इजी वे में। अथवा अगर आपको और आसानी पूर्वक बनाना है तो आप सीधा देखिए कि सर इस कार्बन में और इस कार्बन के बीच में यह डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यदि डबल बॉन्ड बना हुआ है तो इसका sp2 होगा। एकदम आसानी पूर्वक हो गया। अब एक और क्वेश्चन जरा देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन एक देते हैं। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 आपको लिखा हुआ है, इस ढंग से आपको दिया हुआ है। कैसे जानेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन सर नहीं होगा, या स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है? तो सर इस कार्बन का तनी संयोजकता देखिए, तो इधर 3 गो है, इधर 1 गो है, 4 गो हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे 5वां वैलेंसी बैठाने के लिए, तो हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता है। इस कार्बन का भी देखिए इधर से 3 गो है, इधर से 1 गो है, तो इसका भी तो संयोजकता 4 है। तो अब बताइए कि मान लीजिए कि हम आपसे कहते कि इस कार्बन का स्टार मार्क वाले कार्बन का आपको बताना है कि प्रसंस्करण क्या होगा। तो अब स्टार मार्क वाला सिर्फ कार्बनवा का सिर्फ एकदम फिगर पारिए। ये कार्बन हो गया सर, इधर से ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से सिंगल बॉन्ड है, इसी का हमको बताना है। अब आप देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा तो 2 पाई होता है। तो टोटल अब आप गिन करके देखिए कि 2 सिग्मा 2 पाई हो गया सर, और 2 सिग्मा 2 पाई के मतलब सर sp हिब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp हिब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस ढंग से आप एकदम आसानी पूर्वक में बना सकते हैं। अब जरा एक बात और क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मिटा दें। अब चलिए मिटा दिया जाए, तब देखिएगा ध्यानपूर्वक अच्छे से। अब की हल है, मान लीजिए कि हमने आपसे क्वेश्चन दिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, C यहाँ पर है केवल, यहाँ CH2, यहाँ पर CH3 है। हो गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस 1 कार्बन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और जहाँ पर 2 कार्बन लिखा हुआ है, और जहाँ पर देखिए यहाँ 1 2 यहाँ लिखा है, यहाँ पर 3 कार्बन लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 1 2 और 3 वाले कार्बन का हिब्रिडाइजेशन बताएं, हिब्रिडाइजेशन बताएं। हो गया। अब आपसे हम स्ट्रक्चर तो लिख दिए, अब इसमें ज़रा हिब्रिडाइजेशन की बात कीजिए। पहले 1 वाला पर आइए, पहले 1 वाला पर। तो 1 वाला के लिए सिर्फ आप यहाँ पर C लिखिए। कई गो हाइड्रोजन है? 2 गो। इसके ऊपर नीचे 2 गो हाइड्रोजन दिखा दीजिए। हो गया। इसके बगल में इधर सिंगल बॉन्ड है, इसके बगल में इधर भी सिंगल बॉन्ड है। सर देखिए इसमें 4 सिग्मा है, 1 वाला कार्बन है, 4 सिग्मा सर आ गया ना। इसका मतलब कि इसका हिब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन का प्रसंस्करण आपका sp3 होगा। ये तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। एकदम मैथ की तरह बिहेव कीजिए, इससे उसी ढंग से जुड़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब जा कर के देखिएगा कि इस पर कितना कमांड आपको आता है। शुरुआत के 10 क्लास आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। यदि आपने 10 क्लास शुरू में मेहनत आपने कर लिया तो फिर आप एक एक बात पर पकड़ बनाते जाइएगा। अब ज़रा गौर कीजिए, इस दूसरे कार्बन की बात कीजिए। इसका तो बात हो गया। दूसरा कार्बन में सर देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन इस पर लिखा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन हुआ उसके कापरा पर दिखा दीजिए। हो गया। इसके बगल में देखिए तो सिंगल बॉन्ड है, इसके बगल में इधर डबल बॉन्ड है। अब तो कुछ है नहीं। अब वैलेंसिया भी देख लीजिए कि है कि नहीं। कार्बन में देखिए 1 2 और 2 4 गो वैलेंसी भी पूरा है। अब आप इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है,
यहाँ एक सिग्मा एक पाई होता है। तो कई गो सिग्मा आया, तो सर 3 सिग्मा आ गया और एक गो पाई बॉन्ड आ गया, तो 3 सिग्मा 1 पाई। यहाँ देखिए 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हिब्रिडाइजेशन इसका होगा, sp2 हो गया। तो इसका भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि सर इसका sp2 हिब्रिडाइजेशन होगा, हो गया। अब तीसरे कार्बन की ओर जरा बढ़ा जाए, तो तीसरा कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड मौजूद है, ऐसे हो गया। और तो कुछ है नहीं, वैलेंसी भी देख लीजिए, 2 गुआ 2 गो 4 गो हो गया, 2 2 4 हो गया। तो सर डबल बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा है एक पाई है, एक सिग्मा है एक पाई है, इतना तो हो गया। कई गो सिग्मा हुआ, तो सर 2 सिग्मा हुआ, कई गो पाई तो 2 गो पाई हो गया। तो 2 सिग्मा 2 पाई, देखिए 2 सिग्मा 2 पाई sp हिब्रिडाइजेशन होता है, तो इसका हिब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। ओके, इस कार्बन का हिब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। आपको कोई भी स्ट्रक्चर यदि दिया हुआ हो तो आपको अब हिब्रिडाइजेशन हमारे समझ से बताने आ जाना चाहिए, एकदम आप लोग बना सकते हैं। हिब्रिडाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन हम आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे। पहले आप लोग जो है थोड़ा सा थ्योरी को समझते रहिए, तब कहेंगे कि पहला वीडियो, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास का धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्टिव जब धराएंगे बनाने के लिए, तब आपको एकदम मज़ा आने लगेगा। एक एक बात का फेयर आपको सिर्फ बनाते जाना है। अब यहाँ गौर कीजिएगा ज़रा, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ कार्बन देख लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसके बाद में हिब्रिडाइजेशन भी हम लोग देख लिए, इसके बाद में भी प्रसंस्करण भी माने देखिए लिए हम लोग, और 1 डिग्री 2 डिग्री में हम लोग बंटवारा कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर थ्योरी को बढ़ाया जाए, मिटा दे इसको। ओके, देखिएगा हिब्रिडाइजेशन हम लोग समझ गए, डिग्री ऑफ कार्बन भी समझ गए, डिग्री ऑफ कार्बन समझ गए। ओके, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन, एक कार्बन से 2 जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल किसको कहते हैं, आइसो किसको कहते हैं, और नियो किसको कहते हैं। इसको हिंदी में नियो कहिएगा, इसको हम लोग सर हिंदी में आइसो कहेंगे, और इसको हिंदी में हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ओके, एक इसको हम लोग कहेंगे कि नॉर्मल क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है। इस बात को अब थोड़ा सा समझा जाए, तब आगे बढ़ा जाएगा। देखिएगा यदि पहले नॉर्मल की बात, कि नॉर्मल हम लोग किसको कहेंगे, नॉर्मल हिंदी भी आप लोग को लिख दिए हैं, तो नॉर्मल का बात समझिएगा कि इसमें कार्बन जो होता है सीधी श्रृंखला में होता है, इसमें कार्बन सीधी श्रृंखला में होता है। पहला बात इसमें नोट करेंगे, श्रृंखला में होता है। पहला बात ये आ गया आपका, नंबर 1 में आ गया बात, पहला शर्त हो गया। नॉर्मल कब कहेंगे, वह सीधी श्रृंखला में होगा तब। अब दूसरा बात कि यदि कोई समूह या ग्रुप, समूह या ग्रुप इससे जुड़ता है, इससे जुड़ता है, तो वह सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, लास्ट माने अंत में आएगा, लास्ट में आएगा, तभी उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा, कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर बात देखिएगा, यहाँ CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, एकदम सीधी श्रृंखला में है कि नहीं। इसमें तो हमने कोई भी ग्रुप अभी जोड़ा ही नहीं है। ग्रुप मतलब OH जुड़ गया, मिथाइल जुड़ गया, चाहे कोई भी ग्रुप आप फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक क्लोराइड जोड़ देते हैं, ब्रोमाइड जोड़ देते हैं, तो वह हमेशा जब भी जुड़ेगा तो लास्ट में ही जुड़ेगा, बीच में नहीं। बीच में जुड़ा तो उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे। अब ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, ज़रा देखिए तो ज़रा
अब देखेंगे हम लोग क्या कि सर यह 1 2 3 4 5 का कार्बन है। आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं कि 5 कार्बन वाले यौगिक को पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटेन। लेकिन यह सर स्ट्रेट चेन में है, इसलिए इसका नाम हम लोग नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। नॉर्मल पेंटेन इसको हम लोग कहेंगे। हिंदी में भी आप एन पेंटेन ऐसे लिख सकते हैं, एन पेंटेन। ओके, नॉर्मल पेंटेन हम लोग इसको कहेंगे। नॉर्मल में पूरा नॉर्मल नहीं लिखा जाता है, एन लिख करके, छोटा एन लिख करके और हाइफन देंगे हम लोग, यहाँ पर हाइफन दे देंगे और तब पेंटेन हम लोग लिखेंगे। ओके, ऐसे नहीं कि कहिएगा कि सर एन पेंटेन ऐसे लिख लीजिए ना, एन पेंटेन, तो एकदम गलती। पेंटेन और एन के बीच में एक हाइफन होना चाहिए। ओके, एन हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब नॉर्मल पेंटेन इसका नाम हुआ, क्यों हुआ कि सर देखिए इसका गुण, इसमें कार्बन सीधी श्रृंखला में होता है, स्ट्रेट चेन में होता है। ओके, और यदि कोई ग्रुप आता है तो सबसे लास्ट में आएगा। जैसे ध्यान में डालिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 में, मान लीजिए कि हम कहें कि CH3 CH OH CH2 CH3, तो कहेंगे कि सर देखिए OH जो आया ना, ये तो बीच में टपक गया, ये बीच में यदि आएगा तो इसको सर नॉर्मल नहीं कहेंगे, ये नॉर्मल नहीं होगा, इसको नॉर्मल हम लोग नहीं कहेंगे। कब कहते? यदि इसी को हम लोग कहते कि CH3 CH2 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 यहाँ पर OH आ जाता, तब यह नॉर्मल कहलाएगा, तब यह नॉर्मल कहलाएगा। क्योंकि आने वाला मेंबर जो है ना, सदस्य जो है वह लास्ट में जुड़ा है, इसके बीच में कहीं इधर उधर नत जोड़िएगा तो वह नॉर्मल में नहीं आएगा। नॉर्मल हमेशा स्ट्रेट चेन में होता है, और यदि उससे कोई कंपाउंड जुड़ता है तो वह हमेशा लास्ट में ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे इसका नाम जो होता है ब्यूटाइल अल्कोहल का यह सूत्र है। सूत्र कैसे होगा ये तो समझाएंगे ही, लेकिन सर इसको ब्यूटाइल अल्कोहल अब न कह करके, चूँकि स्ट्रेट चेन में न है, तो इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम देंगे। ओके, एन ब्यूटाइल, ऐसे इंग्लिश में भी आप लोग हम जो बोले हैं उससे सुन करके भी हिंदी आप लोग लिख सकते हैं कि एन ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल इसको पढ़ेंगे। यह नॉर्मल की श्रेणी में नहीं आएगा, क्यों आप लोग समझे हैं? क्योंकि सर OH पहले ही आ गया है। हो गया। तीसरा एग्जाम्पल इसी ढंग से और एक समझ लीजिए कि मान लीजिए कि CH3 यहाँ CH है, यहाँ पर आपको CH3 है, यहाँ पर आपको Cl दिया हुआ है, तो सर इसको भी नॉर्मल नहीं कहेंगे, क्योंकि Cl ये देखिए बीच में लटकाइए मत, ये जब रहेगा हमेशा किनारे में रहेगा, तो किनारे में जब जाएगा तो यहाँ तो CH2 न लिखेंगे, तभी ना इसका कार्बनवा में हो जाएगा। जब यहाँ कोई कंपाउंड आएगा तो यहाँ से वो हाइड्रोजन भी कम करना होता है, तो CH2 लिखेंगे, तब यहाँ पर Cl जोड़ेंगे, तब जाके देखिए इस कार्बन का क्या हुआ ना कि ऊपर नीचे एक गो हाइड्रोजन हो गया, इधर भी सिंगल बॉन्ड था, इधर Cl जुड़ा हुआ है, तो 4 गो वैलेंसी इसका पूर जा रहा है कि नहीं। यह नहीं कि CH3 तब Cl लिख दीजिएगा, उसका 5 गो वैलेंसी हो जाएगा तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। वैलेंसी हमेशा 4 पूरा हुआ होना चाहिए। तो Cl जब आया तो सर लास्ट में ना आया, जब यह लास्ट में आया मतलब इसको अब नॉर्मल कहेंगे, तो यह नॉर्मल हो गया है। नाम लिखते समय में ही इसमें N लगा देंगे, चूँकि स्ट्रेट चेन में है। 3 गो कार्बन में आप क्लोरीन में आप लोग कहते हैं इसको प्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं, लेकिन इसका नाम कहेंगे कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम हम लोग देंगे। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि N प्रोपाइल क्लोराइड होगा इसका नाम। देखिए नाम अभी नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल बता रहे हैं कि नॉर्मल आपको पहचानने आना चाहिए। नामकरण तो अभी तुरंत सिखाएंगे कुछ देर में। अब समझिएगा इस बात को, इतना नॉर्मल की पहचान आपसे आ जानी चाहिए। और बात चलिएगा आइसो किसको कहते हैं ज़रा, तो मिटा दें इसको। ओके, मिटा देते हैं, सीधा बात है। अब ज़रा आइसो की बात की जाए। देखिए आइसो किसको कहेंगे, अगला हेडिंग हम लोग बना देंगे। आइसो किसको कहते हैं कि यदि कार्बनिक यौगिक के संरचना में
CH3 CH3 ऐसे सिंगल बॉन्ड मौजूद हो माने आइसो यदि है तो पहला शर्त आपको दिमाग में रखिए कि उसमें इतना शुरुआत में मौजूद होना चाहिए, प्रारंभ में, संरचना के प्रारंभ में, कहिए संरचना के प्रारंभ में यही से शुरू होगा। हो गया, इतना मौजूद है तो उसको आइसो कहेंगे। दूसरा शर्त ध्यान में डालिएगा कि CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड है के बाद सीधी श्रृंखला होना चाहिए, सीधी श्रृंखला होना चाहिए। यह नहीं कि अब यहाँ फिर ब्रांच तोड़िएगा, सीधी श्रृंखला यहाँ से होना चाहिए और बीच में कुछ लपेट झपेट नहीं, एकदम सीधा यहाँ के बाद में शुरू हो जाएगा। इतना तो रहेगा ही शुरू में आइसो में, लेकिन उसके बाद सर सीधा हो जाएगा। इसका मतलब कि आइसो जब जब आएगा तो उसके लिए कि कम से कम तो सर मिनिमम 3 गो कार्बन जरूर चाहिए, तबे आइसो हो सकता है नाम। लेकिन 3 कार्बन से यदि कम है तो उसमें आइसो आएगा कहाँ? इसलिए प्रोपेन से ही आपका आइसो शुरू हो सकता है। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड हो सकता है, लेकिन कभी भी आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो सकता है, लेकिन कभी भी आइसो इथाइल क्लोराइड होगा, क्योंकि उसके पास 3 गो तो कार्बन में नहीं है। अब थोड़ा सा बात कीजिए, अगला बात सीधी श्रृंखला में होना चाहिए। ओके, अब देखिए कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 है के बाद सीधी श्रृंखला के अंत में ही, सीधी श्रृंखला के अंत में ही, लास्ट में ही कोई ग्रुप आना चाहिए, कोई ग्रुप आना चाहिए। ये 3 शर्त आप लोगों को दिमाग में इसमें रखना होगा, तब आइसो का पहचान हो जाएगा। ठीक है, दुनिया में बहुत सारा आदमी घूमेंगे ना, तो उसमें से आइसो किसको किसको कहेंगे, ये बातें आपको समझ में आनी अब चाहिए। देखिए ज़रा, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल में एक देते हैं कि CH3 CH CH3 CH2 CH3 आपको लिखा हुआ है। तो देखिए इतना मौजूद है सर, एकदम सही। ये सब तो स्ट्रेट है ही, बीच में कहीं कहीं लटकन झटकन नहीं है, तो सीधा स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट है तो सर इसका नाम लिखने से पहले ही आइसो लिख देंगे। अब कार्बन की संख्या गिन लीजिए कि कौगो है, तो 1 2 3 4 5 गो है। 5 गो आप जानते हैं पेंटेन कहते हैं, तो कहेंगे कि सर आइसो पेंटेन है, आइसो पेंटेन है। एकदम अच्छे से दिमाग में आना चाहिए। हो गया, अल्केन वाला नामुआ याद होगा 10th में कि 5 गो को पेंटेन कहते हैं। फिर से सुनिए दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि सर CH3 CH CH3, यहाँ भी आपको CH3 दे दिया है। CH2 चलिए CH3 बढ़ा देते हैं। देखिए गौर कीजिए सर, इतना के बाद में तो आप गौर कीजिए, तो यह स्ट्रेट चेन है कि नहीं? स्ट्रेट है। यदि यहाँ पर कहीं भी बीच में आप एगो OH लगा देते हैं तो सर यह आइसो नहीं है, यह आइसो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है, देखिएगा कि सीधी श्रृंखला के लास्ट में ही जो है ना कोई ग्रुप आना चाहिए। सर ये बीच में आ गया, ये जब जब आएगा तो हमेशा लास्ट में ही आना चाहिए, तभी यह हो सकता है। तो यह बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं रहेगा। यहाँ CH2 लिख दीजिए। अब देखिए यह आइसो होगा क्योंकि यह स्ट्रेट चेन है, इस बात को फॉलो कर रहा है। अब कार्बन गिन लीजिए कि कौगो है, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है। तो सर इतना जुड़ने से तो इसका नामुआ से पहले ही आइसो हो गया। 6 गो को हम लोग हेक्सेन कहते हैं, तो इसका नॉर्मल आइसो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, आइसो हेक्सेन हो गया। नॉर्मल आइसोनियो में आपको स्ट्रेट चेन का अंक नहीं गिनना चाहिए, कार्बन का टोटल कार्बन संख्या देख लीजिए कि कितना कार्बन है। देखिए 1 2 3 इसको भी गिने हैं, यह नहीं कहिएगा ना 1 2 3 4 5 गो के सर चेन है आइसो पेंटेन लिख देते हैं। नहीं, आइसो नॉर्मल चाहे नियो
यह आपका कॉमन नेम है जिसमें टोटल संख्या आपको कार्बन का देखा जाता है कि 1 2 3 4 5 6 गो को हेक्सेन कहते हैं। लेकिन ये आइसो वाला बात जुड़ा हुआ है पीछे से, तो आइसो हेक्सेन इसका कहेंगे। आइसो की भी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब जरा बात कीजिए नियो की। ओके, तो देखिएगा नियो में देखिए नियो कार्बन किसको कहेंगे, नियो कैसे कब कहेंगे, तो इसमें कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र में, कार्बनिक यौगिक के संरचना में CH3 CCH3 यहाँ CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ मौजूद होना चाहिए। इतना चीज़ ज़रूर मौजूद होना चाहिए, तभी जाकर के वह नियो कहलाएगा। हो गया बात। अब देखिए इतना के बाद में यह मान लीजिए कि इतना लिखा हुआ है ना कि CH3 CH3 यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इतना के बाद सीधा स्टेट चेन होना चाहिए। इतना के बाद क्या होना चाहिए, सीधी श्रृंखला होना चाहिए, सीधी श्रृंखला होना चाहिए। हो गया, होना चाहिए। ओके, यदि कोई ग्रुप आएगा तो सबके जैसा यही इसमें भी रूल है, यदि कोई ग्रुप आएगा तो लास्ट में ही रहेगा, बीच में नहीं रहेगा वो भी। हो गया, जैसे गौर कीजिए कि CH3 अब यहाँ पर CH3 ऐसे लिख दिए। हो गया सर, यह नियो है, क्योंकि देखिए तो यह नियो वाला बतिया तो रखा है, एग्जाम्पल में दे दिए हम। अब नामकरण की बात कर रही है, गौर कीजिए, नियो नाम लिखने से पहले सर नियो आ गया, एकदम ठीक। अब कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 8 गो को ऑक्टेन कहते हैं। तो इसको कहेंगे कि नियो ऑक्टेन का सूत्र है, नियो ऑक्टेन का सूत्र है। लेकिन यदि आप कहते कि नहीं सर यहाँ बीच में CH3 जरा जोड़ दीजिए, तो कहेगा कि सर यह नियो नहीं है। काहे? क्योंकि सर आने वाला जो है ना वह लास्ट में लाइए, बीच में मत लाइए, बीच में आना ही नहीं चाहिए। यदि बीच में आ गया तो वह नियो नहीं कहलाएगा। ओके, जब आएगा तो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। कहे हैं यहाँ पर, जैसे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर कोई कहता कि CH3 ऐसे है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, फिर आपको CH2 आप CH3 ऐसे लिख दिया स्टेट में, सर यह नियो नहीं है। ठीक है कि इतना मौजूद ज़रूर है, लेकिन और अगला शर्त पालन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ CH3 यहीं पर आ गया, ये स्टेट होना चाहिए। यहाँ OH भी यदि आप जोड़ देते हैं तभी सर यह नियो नहीं है। यह OH जब जाएगा तो लास्ट में जाएगा, बीच में इतना तो है, लेकिन इसके बाद में अगला ग्रुप जो है उसके बीच में मत लाइए। ओके, अब समझ में आया होगा। तो यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर हम कहते कि चलिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि CH2OH, तो ज़रा देखिए तो OH लास्ट में आया कि नहीं आया, इतना मौजूद तो है ही। हाँ, यह नियो है, एकदम नियो है आपका। तो देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 का कार्बन का ग्रुप है, तो 5 में पेंटेन कहते हैं। ऐसे तो पेंटाइल अल्कोहल इसका नाम कहते हैं, लेकिन सर पेंटाइल अल्कोहल तो ठीक है कि आप लिख दीजिएगा कि पेंटाइल अल्कोहल है, लेकिन यहाँ नियो आपको लिखना होगा, क्योंकि यह नियो का रूप रखा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम अभी चल रहे हैं IUPAC नाम नहीं, नियो पेंटाइल अल्कोहल इसका नाम कहेंगे। हो जाएगा, 5 कार्बन का चेन है, बाद में अल्कोहल है, तो नियो पेंटाइल अल्कोहल हो गया। हमारे समझ से आप लोगों को जो है नॉर्मल आइसो और नियो की पहचान हो गई होगी। अब ज़रा बात थोड़ा सा आगे की ओर कीजिए, आगे बढ़िए। वीडियो थोड़ा सा ज़रूर लंबा होगा,
क्योंकि आप लोगों को जो है मैक्सिमम क्लास में ही आप लोगों को ख़त्म करना है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इत्मीनान से एकदम क्लास करते रहिएगा। ओके। तो चलिए यहाँ तक जो है आप लोग क्या कीजिए कि पहले रिवीजन कर लीजिए। यहाँ तक नॉर्मल आइसोनियो टाइप्स ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन का महत्व आपको आगे समझ में आएगा रिएक्शन वगैरह में। जब हम कहेंगे ना कि SN2 रिएक्शन में, आगे 12 क्लास में जब रिएक्शन वगैरह पढ़ने लगेगा कि 0 डिग्री वाला कार्बनवा सब बहुत अधिक तेज़ी से रिएक्शन करता है, तब आपको उस टाइम में महसूस होगा कि सर 0 डिग्री कार्बन किसको कहे थे। जो 0 डिग्री वाला जब आएगा ना जदी ग्रुप, वो बहुत तेज़ी से, उसी तरह से SN1 रिएक्शन में जो है ना वह 3 डिग्री वाला कार्बन जो है बड़ी तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो इस ढंग से आप लोग को वह अभी से अगर नहीं पकड़ होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसको कहते हैं, तो आगे रिएक्शन भी समझने में आप लोगों को कठिन हो जाएगा। तो सभी बच्चे जो है इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे, मन लगा करके पढ़ते रहेंगे। हम आप लोगों के लिए एकदम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनलाइन में ख़त्म कर देंगे। तो